Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, our topic is ultrastructure of plant cell. So let's start our topic. First है introduction. Plant cells are eukaryotic cells with a true nucleus along with specialized structures called organelles that carry out certain specific functions. जो प्लांट सेल्स हैं ये यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं और इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं और यूकेरियोटिक. प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है. और इनमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनलीज. ऑर्गेनलीज कौन सी होती हैं, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स. और इस तरह जो ये सारी क्या होती हैं, ऑर्गेनलीज होती हैं और ये इस सेल में प्रेजेंट होती हैं. और इनका काम क्या होता है, दैट कैरी आउट सर्टन स्पेसिफिक फंक्शंस. ये सर्टन स्पेसिफिक खास फंक्शन जो हैं वो सेल के अंदर परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट देखिए, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन न्यूक्लियस अलोंग विद सिमिलर ऑर्गेनलीज. एनिमल प्लांट दोनों में सेम ऑर्गेनलीज होती हैं, बट द मेन डिफरेंस ये है कि जो प्लांट सेल हैं इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट द एनिमल सेल्स जो हैं उनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है. ये नीचे लास्ट वाला पॉइंट जो है वो यही है, वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्लांट सेल इज द प्रेजेंस ऑफ ए सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इसकी डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल. इसमें यहाँ से आप देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल प्रेजेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियस. ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं. अब यहाँ पे आप लोग देखें कि जो न्यूक्लियस होता है एनिमल के सेल में ये सेंटर में होता है, लेकिन जो प्लांट का सेल है वो इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे चला जाता है. किस वजह से, कि जो वैक्यूल है वो यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल बन गया है. जो एनिमल का सेल होता है वहाँ पे स्मॉल वैक्यूल होते हैं, बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, लेकिन जो प्लांट का सेल है यहाँ पे सिर्फ एक वैक्यूल है और ये लार्ज वैक्यूल है. ठीक है, इतना बड़ा हो जाता है कि इसने न्यूक्लियस को एक साइड पे दबा देना होता है. नेक्स्ट है सेल वॉल. इट इज़ ए रिजिड लेयर विच इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिग्निन, पैक्टीन एंड हेमीसेलुलोज. ये जो सेल वॉल है किन चीज़ों की बनी होती है, सेलुलोज की, ग्लाइकोप्रोटीन्स की, लिग्निन की, पैक्टीन एंड हेमीसेलुलोज. इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे होती है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इज़ टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल. ये स्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है सेल को. The plant cell wall is also involved in protecting the cell against mechanical stress and to provide form and structure to the cell. अगर जो प्लांट है उनके अंदर सेल वॉल नहीं होगी तो उनमें क्या होगा, उनमें वो खड़े नहीं हो सकेंगे. ठीक है, वो मुरझा जाएंगे. तो ये उनको क्या देती है, फॉर्म और स्ट्रक्चर देती है, उनके खास शेप देती है. नेक्स्ट है, इट इज़ ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए थिन लेयर ऑफ प्रोटीन एंड फैट. The cell membrane plays an important role in regulating the entry and exit of specific substances within the cell. एक तो ये है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेमी मीन हाफ, परमिएबल मीन इजाज़त देना. तो ये बहुत कम मटेरियल्स को, मतलब हाफ मटेरियल्स को अंदर जाने की इजाज़त देती है, सच एज वाटर. इस तरह के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, स्टार्च वगैरह, उनको जाने की इजाज़त नहीं देती. और दूसरा ये है कि ये इसके अंदर थिन लेयर होती है प्रोटीन और फैट की. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स का, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. द टर्म माइटोकॉन्ड्रियन इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइटस एंड कॉन्ड्रियर विच मीन थ्रेड एंड ग्रेन्यूल्स लाइक रिस्पेक्टिवली. माइटस का मतलब है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब है ग्रेन्यूल्स, दानों की तरह की, रिस्पेक्टिवली इनकी तरह के होते हैं. थ्रेड किसको कहते हैं हम, धागे को. मोस्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है. दैट प्रोड्यूसेस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल यूज्ड बाय द सेल. जो एटीपी है ये प्रोड्यूस कौन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुए, पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब ये एनर्जी पैदा करने के घर हैं. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियन की ये डायग्राम है. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, क्रिस्टी होते हैं. और इनका नेक्स्ट है
function. They play a major role in breaking down nutrients and generating energy rich molecules of the cell. ये सेल के लिए एटीपी जो है वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं, किस चीज़ की, ब्रेक डाउन करके, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। मैनी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके अंदर जो हो रहे हैं रिएक्शंस, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन जो होते हैं इसके, ये परफॉर्म करते हैं।